हाय एंड वेलकम एवरीवन। सो इन द लास्ट सेशन हम लोगों ने समझा हुआ था कि टास्क डीटीओ कैसे बनाते हैं, किस तरीके से आप सर्विस बनाएंगे, कैसे सर्विस इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे, मॉडल मैपर जो क्लास होती है उस मॉडल मैपर क्लास को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपने समझा हुआ था। अब इस पर्टिकुलर सेशन में देखो गाइस, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, ये आप लोगों को ये चीज़ बतानी है कि आप एक index.html पेज कैसे बनाओगे, उस पर बूटस्ट्रैप कैसे ऐड करोगे, हेडर फुटर आप कैसे सेपरेट कर सकते हो। और एक फ्लो होता है कोई भी जब भी हम किसी भी पेज को अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, व्यू पेज को, तो हम डायरेक्टली नहीं डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको बेसिकली एक कंट्रोलर के थ्रू होके आना होता है, राइट। तो आप किस तरीके से काम करेंगे, देखिए अगर आपके पास लोकल होस्ट 8080/index इस तरीके से आपने एक यूआरएल प्रिपेयर किया हुआ है, तो वो यूआरएल की मैपिंग होती है एक कंट्रोलर के अंदर एक पर्टिकुलर मेथड पे, और ये मेथड हमारे को रिटर्न करता है व्यू पेज का नाम, जो कि आप कहीं पर आप बना के रखते हो। तो ये लोकेशन कहाँ पे होती है, किस तरीके से इसके ऊपर काम किया जाता है, ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ आके जब भी आप ये रिसोर्सेस नाम के फोल्डर में आओगे, इसके अंदर टेम्पलेट्स के अंदर आपको यहाँ पे वो पेज बनाना होता है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं पेज का नाम रख लेता हूँ index.html, राइट। ये आपने index.html पेज का नाम रखा हुआ है। अब इस पेज को अगर मेरे को दिखाना है, तो इस पेज को दिखाने के लिए मेरे को एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। इस कंट्रोलर का नाम मैंने दे दिया पेज कंट्रोलर, और इसके अंदर शो इंडेक्स पेज नाम से मेथड बनाया हुआ है। इसमें मैंने गेट मैपिंग करी हुई है इंडेक्स के साथ में, और यहाँ पे मैंने ये इंडेक्स पेज मैंने रिटर्न किया हुआ है। तो जब कभी भी इंडेक्स पेज रिटर्न किया जाएगा, ये टेम्पलेट व्यू को देखेगा यहाँ पे, और यहाँ से इंडेक्स पेज को आपको रिटर्न करके देगा, राइट। तो जो भी कुछ आपने काम किया होगा इंडेक्स के ऊपर गाइस, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा एक स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा होगा, कैसे हम काम करेंगे, थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो, आप अलग अलग सेक्शंस बनाते हो। लेट्स से ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये आपका सेक्शन है नेविगेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो आप जो भी कोड लिखेंगे यहाँ पे, ये आपने सपोज ऐसे हेडर से रिलेटेड कोड यहाँ पे कर दिया। इसी तरीके से आपके पास में एक दूसरा सेक्शन आएगा डिव। ये लेट्स से आप इसको एक अगर बूटस्ट्रैप ऐड करते हो इसके अंदर, तो आप यहाँ पे एक ये कंटेनर को यूज़ करोगे, और आपका जो भी कंटेनर मतलब जो एक मेन कंटेंट है, वो मेन कंटेंट आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी हाल फिलहाल के लिए मेरा जो मेन कंटेंट है वो है मेरा ये टास्क मैनेजर ऐप एप्लीकेशन का नाम, ठीक है। मैं इस तरीके से इसको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो, आपको कुछ कोड स्पेसिफिक चीज़ अगर आपको समझ में आ रही हो गई, तो यहाँ पे देखिए ये जो कोड है ये मेरा एक कॉमन कोड है, जो मेरा हर पेज पे मेरा चेंज होगा। और ये वाला कोड जो है ये पेज स्पेसिफिक कोड है, राइट। तो हम लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अगर मेरे को ऐसा एक कॉमन कोड को अगर एक जगह पे रखना है, तो आप यहाँ पे एक कॉमन प्लेस बना लो। तो मैंने देखो टेम्पलेट्स के अंदर डायरेक्टरी, इसके अंदर मैंने इसका नाम दे दिया कॉमन, और कॉमन के अंदर हम लोग यहाँ पे पेजेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया लेट्स से header.html, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेडर से रिलेटेड कोड को आप रखेंगे। अब फॉर द टाइम बीइंग, मतलब मैं थोड़ा टाइम सेव कर रहा हूँ गाइस, तो इस वजह से मैंने क्या किया हुआ है कि ये कोड मैंने ऑलरेडी बना लिया था, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको यूज़ किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे से देखो, ये मेरा एक हेडर से रिलेटेड कोड था, मैं ये कोड ले लेता हूँ, और ये कोड मैंने कहाँ से किस तरीके से बनाया हुआ है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो यू पीपल कैन क्रिएट द सेम थिंग फ्रॉम योर सेल्फ एज वेल, ठीक है। तो यहाँ से देखो, मैंने ये हेडर पेज पे गया, और यहाँ से मैंने ये हेडर का कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने की है, जब कभी भी आप भाई थाइमलीफ यूज़ करेंगे, हो सकता है थाइमलीफ से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको जो भी आप XML NS नेम स्पेस है वो आपको ऐड करना चाहिए, ये आप भूलेंगे नहीं, राइट। तो ये आपको कर लेना चाहिए। अब देखो, मैं यहाँ पे कौन सा ऐसा फ्रेगमेंट है जो मैं मतलब एट्रीब्यूट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ आप देखोगे ये हेडर नाम से मैंने एक फ्रेगमेंट क्रिएट किया हुआ है। ये पर्टिकुलर फ्रेगमेंट मेरे को इंडेक्स के ऊपर मैप करना है। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ से देखिए, मैंने यहाँ पे ये पूरा कोड इस तरीके से बनाया हुआ है, और मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम दिखाऊंगा, यहाँ मैं टास्क लिस्ट दिखा दूंगा, यहाँ होम पेज दिखा दूंगा, यहाँ क्रिएट टास्क से रिलेटेड चीज़ दिखेगी, एंड राइट साइड में मेरे को रजिस्टर एंड लॉगिन करके दिखेगा। अब ये पर्टिकुलर कोड अगर आपको समझना है कि यार कहाँ से आता है, जस्ट अ मिनट। सो ये कोड अगर आपको समझना है कि आपको कहाँ से आता है, तो आप देखिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप पे आ जाएंगे, और बूटस्ट्रैप पे आने के बाद यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो नेविगेशन से रिलेटेड चीज़ों को।
तो ये नेफ बार अगर आप सर्च करोगे तो आपको इन नेफ बार पे यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, नेविगेशन से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर आप यहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो देखो ये कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया था और इस कोड में मैंने रिक्वायर्ड चेंजेस करके इसको मैंने बना लिया है, राइट। सो इस तरीके से आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ऐसे आप एक बार इसको देख सकते हो। अब देखो इसके अलावा मैंने क्या किया हुआ है कि जो इंडेक्स पेज है, इंडेक्स पेज का भी मैंने कुछ कोड लिख दिया था। तो ये पर्टिकुलर कोड मैं यहाँ पे से ओपन करता हूँ एंड मैं यहाँ जाके इंडेक्स पेज से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखो इसमें मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे सिंपल ये CSS फाइल को ऐड किया हुआ है, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट की फाइल को ऐड किया हुआ है। आई होप गाइज तुम लोगों को सबको ये मालूम होगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर सीरीज और दिस पर्टिकुलर कोर्स इज नॉट फॉर द बिगनर्स। ये आपको बेसिकली प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर काम करना सिखाया जा रहा है। तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने वो पर्टिकुलर हेडर को मैंने यहाँ पे रिप्लेस करके यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये TH रिप्लेस जो होता है ये फ्रेगमेंट को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है और यहाँ से मैं इस तरीके से अपनी एप्लीकेशन को दिखाता हूँ, राइट। इतना करने के बाद में मैंने इसको सेव किया एंड आई हैव जस्ट रन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन एंड लेट अस सी कि यार ये किस तरीके से चलेगा। ऑलराइट, ये देखो अपना 8080 पे स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ आने के बाद आप अगर इसको लोकल होस्ट इंडेक्स करके ऐसे सर्च करते हैं, सो दिस इज़ व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो आपको देखो यहाँ पे हेडर भी दिखने लगा है, यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर एंड लॉगिन के बटन्स भी हैं, यहाँ मेरे को ये कुछ अलग ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। डोंट वरी गाइस, बेसिकली होना ये चाहिए कि सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पे इस पेज पे आ रहे हो आपको सिर्फ लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन आना चाहिए एंड लॉगिन करने के बाद फिर मेरे को ये पेजेस दिखना चाहिए, राइट। डोंट वरी, विल वर्क ऑन दोज पर्टिकुलर थिंग्स वन बाय वन। बट अभी मेरा जो मेन टारगेट था वो ये था कि आपको किस तरीके से आप व्यू क्रिएट करेंगे, कैसे वो पर्टिकुलर व्यू आपको दिखेगा और आप किस तरीके से बेसिकली यहाँ पे फ्रेगमेंट का यूज करके इन सारी चीज़ों को बना सकते हैं। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। सो आई होप यू पीपल वुड हैव लव्ड इट, यू हैव अंडरस्टूड लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड गाइस, please keep watching these series further as well and keep supporting me by sharing this particular video with others as well. Please like, share and subscribe the video. Thank you very much. Bye bye.